बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, फेशियल पैरालिसिस, लकवा या चेहरे के फालिज के लिए होम्योपैथी में बहुत एक्सीलेंट मेडिसिन मौजूद हैं। आज की मेरी वीडियो जो है वो फेशियल पैरालिसिस के बारे में, लकवा क्या होता है, उसकी टाइप्स और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन हो सकती हैं उसके बारे में। तो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नसीम इकबाल गुमान एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर नसीम एंड डॉक्टर अक्सा होम्योपैथी। Facial paralysis is the inability to move the muscles of the face due to the damage or the inflammation of the facial nerve. फेशियल नर्व जो है अगर किसी वजह से मुतासर होती है और स्पेशली CN7 हमारी जो है 7 कैरोटिड नर्व जो है अगर वो मुतासर होती है, ब्रेन से आ रही होती है ये नर्व या असाब जो हमारे चेहरे के मसल्स को कंट्रोल करती है, ब्रेन से सिग्नल्स लेके आती है, हमारे जो मसल्स हैं, फेस के जो मसल्स हैं उन तक सिग्नल लेके आती है और वहाँ पर जो है मसल्स को कंट्रोल करने का भी काम करती है। तो अगर किसी वजह से इस नर्व के अंदर, इस असाब के अंदर जो है वो डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन होती है और उसकी वजह से हम अपने चेहरे के मसल्स को अपनी विल से या अपनी मर्ज़ी से जो है वो मूव ना कर सकें तो और सही फेशियल एक्सप्रेशंस ना दे सकें, तो इस कंडीशन को जो है वो लकवा कहा जा सकता है। तो व्यूअर्स, लकवा की या फेशियल पैरालिसिस की कई कॉजेज़ हो सकती हैं। फेशियल नर्व जो है वो कई तरह से इन्फ्लेम कर सकती है, वो डैमेज हो सकती है, कई काजेज़ हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली जो है आमतौर पर इसकी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो काज होती है वो बेल्स पाल्जी होती है। और बेल्स पाल्जी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी फेशियल नर्व जो ब्रेन से आ रही है, चेहरे तक आ रही है, उसके आगे इसकी 5 मेजर डिवीजन्स और हो जाती हैं। वहाँ पर एज्यूम किया जाता है कि इन्फ्लेमेशन हो गई है। बेल्स पाल्जी की आज तक ठीक तरह से जो कॉज है वो मेडिकल रिसर्चर्स को पता नहीं चल सकी है। फेशियल पैरालिसिस या लकवा वन साइडेड भी हो सकता है या बोथ साइडेड भी हो सकता है। एक तरफ का भी जो है पैरालिसिस या फॉलिज हो सकता है चेहरे का, दोनों तरफ का, लेकिन दोनों तरफ का जो है वो सेल्डम देखने को मिलता है। तो सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं इसके अंदर जो है, चेहरे के जो मसल्स हैं वो खिंच सकते हैं, एक तरफ से चेहरे के मसल जो हैं वो लटक सकते हैं, आई ड्रूप कर सकती हैं, आई लिड्स जो हैं वो ड्रूप कर जाते हैं, जो हमारे आई लिड्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, उनको उठाना मुश्किल होगा। चेहरे के मसल्स अगर खिंच जाएं या लटक जाएं एक तरफ से तो उनको हम अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट नहीं जो है दे सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं, बोलते वक्त जो हम एक्सप्रेस करते हैं, स्माइल देते हैं, ठीक से स्माइल नहीं दे सकते, बात ठीक से नहीं कर सकेंगे और ज़बान के ऊपर अगर असर आ रहा है तो ठीक से हम अल्फाज की अदायगी नहीं कर सकेंगे, कन्वर्सेट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा फेशियल पैरालिसिस की वजह से कान के अंदर दर्द हो सकता है, हेयरिंग इम्पेयर्ड हो सकती है, आँखों की जो सिक्रीशन है वो कम हो सकती है, स्वेलिंग या निगलने में दुश्वारी आ सकती है, खाने पीने में दुश्वारी आ सकती है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं फेशियल पैरालिसिस के अंदर या लकवे के अंदर। कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो कॉजेज़ के अंदर सबसे पहली जो काज मैंने पहले भी थोड़ी सी बताई है वो बेल्स पाल्सी है कि इसके अंदर हमारी फेशियल नर्व जो है उसकी इन्फ्लेमेशन, सडन इन्फ्लेमेशन होती है और एकदम से सडन ऑनसेट होता है लकवे का या फॉलिज का। लेकिन ये कंडीशन जो है बहुत जल्द क्योरेबल होती है। उसके बाद जो है फेशियल इंजरीज़, अगर फेशियल फ्रैक्चर्स आते हैं फेस के ऊपर तो उसके नतीजे में हमारी जो फेशियल नर्व है वो डैमेज हो सकती है। इसके अलावा अगर सम सॉर्ट ऑफ ट्यूमर्स हैं ब्रेन के अंदर, जो है ट्यूमर हो जाते हैं, या हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर ट्यूमर आता है और नर्व कंप्रेशन आती है और हमारी जो है फेशियल नर्व वहाँ से कंप्रेस हो जाए, वो दबने लग जाए, तो ब्रेन से आने वाले जो सिग्नल्स हैं वो इम्पेयर्ड होंगे और उसकी वजह से जो है वो फेशियल पैरालिसिस जो है वो कॉज हो सकता है। ईयर डैमेज जो है एक वजह हो सकती है। अगर ईयर की इंजरीज होती हैं तो उसके नतीजे में जो ब्रांच आ रही होती है फेशियल नर्व की ईयर तक, अगर वो भी इम्पेयर्ड होती है तो उसके नतीजे में भी फेशियल पैरालिसिस जो है वो काज हो सकता है। लाइम डिजीज़ एक और काज है जिसके नतीजे में फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस शामिल है। अगर ये कैफियत या ये कंडीशंस होती हैं तो ये भी जो है पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस, लकवा को काज कर सकती हैं। व्यूअर्स, अब देखते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स को। बहुत अच्छी, बहुत एक्सीलेंट मेडिसिन्स मौजूद हैं होम्योपैथी में फेशियल पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के लिए, लकवा के लिए। तो पहली जो लीडिंग मेडिसिन है वो कास्टिकम 1M है। अगर किसी को लकवा होता है और सडन ऑनसेट होता है और उसकी कॉज जो है वो बेल्स पाल्सी है तो फौरी तौर पर कास्टिकम 1M की एक डोज 3 से 4 कतरे जो हैं 1 घूंट पानी के अंदर पेशेंट को दिए जाएं, बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। और उसके बाद जो है हमारी 3 मेडिसिन जो हैं वो पेशेंट को शुरू करवाई जाएँ। पहली जो मेडिसिन है वो कास्टिकम 200 है, दूसरी मेडिसिन जो है वो मैग्नीशिया फॉस 200 है
और तीसरी जो हमारी मेडिसिन है वो जैल्सीमियम 200 है। तीनों मेडिसिन के 2 से 3 कतरे जो हैं, तीनों में से वो 1 या 2 घूंट पानी के अंदर जो है पेशेंट को दिन में 1 से 2 दफ़ा दिए जाएं, सुबह और शाम दिए जाएं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी और विद इन फ्यू डेज़ जो है ये कैफियत बहुत बेहतर हो जाएगी। और 3 से 4 वीक्स इस्तेमाल करने चाहिए इन मेडिसिन को। और कॉस्टिकम 1 mg की जो एक डोज़ है वो रिपीट करनी चाहिए 2 से 3 कतरे 1 चम्मच पानी के अंदर हर 4 से 5 दिन के बाद। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।